आइए साथियों, ये समझते हैं कि भारत सरकार आयकर दाताओं से किस पद्धति के माध्यम से टैक्स वसूली करती है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत सरकार इस समय टैक्स लेने की दो व्यवस्थाएं बना रखी हैं, जिनको हम क्रमशः ओल्ड टैक्स रिजीम्स और न्यू टैक्स रिजीम के नाम से जानते हैं। तो आइए साथियों समझते हैं सरलता के साथ में कि क्या अंतर है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में। यानी सरकार ने दो पद्धतियां कह लें या दो व्यवस्थाएं अपना रखी हैं टैक्स लेने की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स यानी सरकार की जो पुरानी व्यवस्था थी, हालांकि आज भी प्रचलित है, जिनमें यदि किसी व्यक्ति की जो आय है वो 0 से लेकर के 2.5 लाख तक की एनुअल यानी वार्षिक आय है, तब उसे कोई टैक्स नहीं देना होता है। ठीक ऐसे ही यदि किसी भारत के आम नागरिक की आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है, तब भी उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यानी पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि किसी व्यक्ति की 5 लाख तक आय है, तब उसे कोई टैक्स सरकार को अदा नहीं करना होता है। फिर 2.5 लाख से 5 लाख यानी अगर किसी व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो 5 लाख से अधिक हो जाती है, तो 2.5 से 5 लाख के बीच उसे 5% का टैक्स देना होता है। ठीक ऐसे ही 5 से 10 लाख के बीच 20% और 10 लाख से ऊपर होने पर 30% टैक्स देना होता है। ये तो टैक्स की पुरानी व्यवस्था थी, जिसे हम ओल्ड रिजीम के नाम से जानते हैं, और ये आज भी है। और 2021 के बाद सरकार ने कुछ और ऑप्शंस के साथ में एक न्यू टैक्स रिजीम दिया है, और इस न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ज़्यादा ऑप्शन हैं नागरिक के पास टैक्स देने के लिए। जैसे इसमें 0 से 3 लाख तक की यदि आय है तो 0%, और 3 से 6 लाख तक की अगर आय है तब भी 0%, या फिर टोटल कहा जाए तो न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की वार्षिक आय होने पर एक भी पैसा सरकार को टैक्स के रूप में नहीं देना है। फिर यदि अभी आप यहां देख रहे हैं 3 से 6 लाख तक 0%, लेकिन यदि आपकी इनकम 6 लाख से 7 लाख से ऊपर हो गई तो जो 3 से 6 लाख है उस पर आपको 5% टैक्स देना होगा। ठीक ऐसे ही 6 से 9 लाख पर के 6 से 9 लाख के बीच में अगर आपकी आय है तो 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, ठीक ऐसे 12 से 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से ऊपर होने पर 30% की आय है। देखिए, इस तरह से इन ब्रैकेट्स से हमें उतना ज़्यादा बेहतर नहीं समझ में आता है, लेकिन इन दोनों स्लैब को अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, ऐसे सपोज दैट किसी व्यक्ति की आय 8 लाख रुपए है। मानते हैं कोई व्यक्ति है, एक सैलरीड पर्सन है, जिसकी एनुअल इनकम, जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, तो अगर इन दोनों स्लैब में हम इस पर कितना टैक्स लगेगा, अगर इस बात को समझें तो हमारी टैक्स की क्या प्रक्रिया होती है ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो जैसे हमें पता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि हमारी आय 5 लाख तक थी तब तक तो सरकार कोई टैक्स नहीं लेती थी, लेकिन जैसे ही 5 लाख से ऊपर हमारी वार्षिक आय हुई, अब यहाँ पर हम पर 2 स्लैब अप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी 8 लाख तक की आय को हम इस तरह तोड़ कर लिख सकते हैं, यानी 5 लाख प्लस 3 लाख, यानी ये टोटल हमारी 8 लाख की इनकम हो गई। अब हमें पता है कि सरकार हमें 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स लेती है, और जो 5 लाख से ऊपर है, यानी अगर हम यहां पर इधर से देखें तो ये 5 लाख से 10 लाख पर ओल्ड टैक्स रिजीम में हमसे 20% टैक्स गवर्नमेंट लेती है। यानी इस 3 लाख की जो आय होगी उस पर हमारा ये 5 से 10 के बीच में जो 20% यानी 20% जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, ये लगेगा। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2.5 लाख पर 2.5 लाख पर गवर्नमेंट
5% टैक्स लेगी, और इस जो बची हुई इसमें 3 लाख है, इसका 20%, यानी इसका 20%। तो अगर हम इन दोनों का निकालें तो 2.5 लाख का 5%, यानी ये हो जाएगा हमारा 12,500 रुपये, और इसका अगर हम 3 लाख का 20% निकालें तो ये हमारा हो जाएगा लगभग क्या एग्जैक्ट 60,000 रुपीज़। यानी ये हमारा टोटल जो टैक्स है वो हो जाएगा 72,500 रुपये। यानी 8 लाख तक की इनकम होने पर अगर हमारी टैक्सेबल 8 लाख की एनुअल वार्षिक आय है और हम ओल्ड टैक्स रिजीम अडॉप्ट करते हैं तो हमें 72,500 रुपये टैक्स देना होगा। हालांकि ओल्ड टैक्स स्कीम में यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में एक बेनिफिट होता है कि हम अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से अगर 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट दिखाकर सरकार से छूट ले सकते हैं। यानी जिसमें 1.5 लाख तक 80C और 80D में अपने इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं और 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में हम अपनी इस 8 लाख की आय में से अगर 2 लाख इन्वेस्ट कर दें, 2 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है वो 6 लाख हो जाती है। और अब हम शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे ब्रैकेट में। चलिए इसी 8 लाख को अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से बात करें तो इस पे हमारी सैलरी के 3 पार्ट हो जाते हैं। यानी एक तो 3 लाख तक, दूसरा 3 लाख से 6 लाख के बीच में, और तीसरा हो जाता है 6 लाख से। तो इस तरह से चूंकि हम जानते हैं कि 3 लाख तक न्यू टैक्स रिज्यूम में अगर हमारी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। यानी इस 3 लाख पर 0%, और 3 से 6 लाख यानी इस तरह से हमारी अगर इनकम 3 से 6 लाख है तो उस पर न्यू टैक्स रिजीम में 5%, और 6 से 9 लाख पर ये 10%। यानी इस तरह से हमारी जो 8 लाख सैलरी थी वो न्यू टैक्स रिज्यूम में इस तरह से उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, इस पे हमें टैक्स पड़ता है। तो 3 से 6 लाख के बीच में ये जो 3 लाख है इस पर इसका 5%, और ये जो 6 से 9 लाख यानी 6 से 9 लाख के बीच में जो है 2 लाख है इसका 10%। यानी ये 3 लाख का 5%, ये लगभग क्या एग्जैक्ट 15,000 रुपए टैक्स बनेगा इस पर। और ये जो 2 लाख का 10% है इस पर लगभग क्या एग्जैक्ट 20,000 रुपए। यानी इस तरह से हमारी इस 8 लाख एनुअल इनकम होने पर यहाँ टोटल हमारा टैक्स बनता है 35,000 रुपए। टोटल 35,000 रुपए टैक्स बनता है। तो यहाँ अगर इस कंपैरिजन से हम देखें कि 8 लाख अगर हमारी एनुअल इनकम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 72,500 और न्यू टैक्स रिजीम में 35,000 टैक्स बन रहा है। लेकिन फिर भी जो न्यू टैक्स रिजीम है इसकी जो एक कमी कह लें या फिर एक सीमा कह लें कि न्यू टैक्स रिजीम में हम किसी तरह का इन्वेस्टमेंट यानी जो ओल्ड टैक्स स्कीम में हम 80C और 80D के तहत जो हम दिखाते थे, लाइफ इंश्योरेंस दिखा सकते थे, PIL में दिखा सकते थे, NSC दिखा सकते थे, PPF में दिखा करके 2 लाख तक की छूट
2 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकते थे। न्यू टैक्स स्कीम में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी यहाँ पर जो आपकी एनुअल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है। यानी न्यू टैक्स रेजिम में इस 8 लाख तक की आय पर तो आप पा रहे हैं कि 35,000 का टैक्स बन रहा है, लेकिन ये आपको 35,000 हर हाल में देना ही है, क्योंकि इसमें आप किसी तरह की छूट न्यू टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि यहाँ पर जो आपकी टोटल इनकम होगी उसमें किसी तरह का जो है 80C 80D यानी इन्वेस्टमेंट दिखा करके आप कोई डिडक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन ओल्ड स्कीम में ये जो 72,500 आपका बन रहा है ये कम हो सकता है। यानी अगर हम देखें अभी हमारी 8 लाख की एनुअल इनकम थी, अगर हम इसमें से 80C और 80D के तहत 2 लाख यानी इस 8 लाख में से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर ले जाएं, जिसमें से हमें पता है कि 80C के तहत हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें और मेडिकल वगैरह लेकर के 80D के तहत, तो टोटल ये जो 1.5 लाख तक का ये है और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर लें तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो बचती है 6 लाख रुपए, वो केवल 6 लाख रुपए बचती है। और ऐसे में यदि हम अपनी टैक्सेबल इनकम को 6 लाख रुपए बना लेते हैं, यानी 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो फिर हम इसी 8 लाख पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अब हमारा टैक्स, जैसे ही हमारी जो टैक्सेबल इनकम 6 लाख हुई तो 2.5 से 5 लाख वाले पर 5%, यानी कि वो 12,500 रुपए। और अब जो 6 लाख से 5 लाख से जो ऊपर 3 लाख हो रहा था, अब केवल 1 ही लाख होगा और उस पर हमारा 20% यानी 20,000 रुपए का टैक्स उस पर बनेगा। यानी टोटल 32,500 रुपए का टैक्स हम ओल्ड टैक्स रिजीम में इसी 8 लाख पर हमारा इतना टैक्स बनेगा। यानी कि हम अगर इसकी कंपैरिजन करें तो यहाँ हमें 8 लाख की इनकम पर 35,000 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को देना ही देना है। लेकिन इस 8 लाख पर अगर हम 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर ले जाते हैं और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तब हमें 32,500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब हमारी आय ऊपर बढ़ेगी तो हमें ये तय करना होगा कि कौन सा टैक्स रेजिम हमारे लिए बेहतर होगा।